अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ना, इट विल बी बेटर टू मैम है रिकैप अर्लियर जी 3 श्लोकास। तो आई जस्ट डू दैट फॉर यू पीपल, है ना। जी। यू सी, जो पहला श्लोक है, हम्म अहम सर्वस्य प्रभवो हम्म मत्तः सर्वम प्रवर्तिते, ये पहली लाइन है। इसका मतलब हम्म कि मुझसे सारी चीजों की उत्पत्ति होती है, मतलब मैं ही सब चीजों का कारण हूं, मुझसे ही सब चीजें पैदा होती हैं, है ना। मत्तः हम्म सर्वम प्रवर्तते, इसका मतलब है कि मुझसे ही सारी चीजें चलायमान होती, चाहे सूरज हो, चाहे अपनी इतनी सारा ब्रह्मांड चल रहा है, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, हम लोग हाथ पैर हिला रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, ये सब भी मेरी वजह से है, भगवान कह जी रहे हैं। अब फिर अगली लाइन क्या है, इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मान कर, कि मतलब पहला तो, पहली लाइन में यह है कि भाई भगवान को जो इस तरह का मानने का मतलब एक तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज है, कि मतलब ये जो है, इससे आपके अंदर में चेंज, भक्त के अंदर में चेंज आता है, कि मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली ये लाइन है, कि मैं ही, भगवान ने अपना वो बताया अपनी महिमा, कि मतलब ही इज हम्म द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इति मत्वा मतलब इसको मानकर, जानकर नहीं, मानकर। इति मत्वा हम्म भजन्ते माम, फिर मैं, मतलब जो जो है इसको मानकर, जो मेरी, मतलब जो इसको मानकर भक्त जो है पूरे हम्म भाव, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये मतलब इसको मानकर जो बुद्धिमान है, जो हम्म, बुद्धिमान भक्तजन जो है, वो मेरी जी भक्ति में पूरे भाव के साथ लग जाता है। ही हम्म डिवोट्स हिमसेल्फ एंटायरली। तो पहली लाइन जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि जब वो भक्त मान लेता है भगवान को कि हाँ, ही इज द सुप्रीम, ही इज द फाउंटेन हेड, देन क्या नाम है, इसको मानने के बाद में फिर वो पूरे भाव के साथ भगवान की भक्ति करता है ना। अच्छा, अब सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या है, मत चित्ता मत गत प्राणा, मतलब कि मेरी चेतना, माई कॉन्शियसनेस, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम, कि मैं अपनी, मेरी सारी चेतना जो है वो भगवान के अंदर में है, मतलब मैं सारे टाइम भगवान के बारे में सोचता हूँ। और मदगत प्राण, मैं अपने प्राण भी भगवान के लिए निछावर करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी। वो इस कहते नहीं कि मतलब कि अपना, जैसे कहते नहीं, वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, माइंड बॉडी एंड वर्ड्स, सब से भगवान की सेवा में लग जाता हूं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम, इसके अलावा मतलब आपस में मैं भगवान की ही बातें करता हूं, एक दूसरे से भगवान की ही चर्चा करता हूं। तो फिर क्या होता है, तुष्यंति चा रमंति चा, फिर उसको, वो तुष्यंत क्या मतलब है, जो जो रियल सेटिस्फैक्शन है वो मिलता है, और उसमें उसको मतलब ब्लिस मिलती है, रमणती चा, मतलब ये तो हिंदी के वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट, नहीं, तुष्यंती और रमंती जो है, प्यार भी रहता है और उससे तृप्ति भी मिलती है। तृप्ति भी मिलती है, तुष्यंती चा रमंती चा। अब ये दोनों जो है ना, ये जो है ना, भक्त कर रहा है किसके लिए,
पहले श्लोक में तो उसने ली नॉलेज, और नॉलेज से हुआ उसका ट्रांसफॉर्मेशन, और उसने कार्यक्रम शुरू किया भक्ति का। और सेकंड श्लोक में दो जने ने मिलकर के अब उस नॉलेज को डीपन किया, हम्म, जैसे जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जी, नॉलेज को हाँ, और डीपन किया। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतः परस्परम, और उसका नतीजा क्या हुआ कि तुष्यंती चा रमंती चा। मतलब ये तो खाली एक भक्त अपनी अलग से कर रहा है, और जब दो भक्त मिल के कर रहे हैं तो उनको और मिलना शुरू हो गया। अब तीसरा श्लोक हम्म, जो तुम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया होगा, अब देखो भगवान क्या कर रहे हैं। हम्म, तेषाम सतत युक्ता नाम, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो लोग, वो ऊपर वाले दो श्लोक के, जो लोग, सतत मीन्स ऑल द टाइम। हाँ, लगातार। जैसे कि तुम भी क्रम है, तुमने मतलब मैं भी 10 मिनट पहले, मैंने 10 मिनट तक वेट किया, फिर मैं छोड़ के चला गया, बट यू डिड नॉट गिव अप, तुमने मेरे को मैसेज किया, एंड वी आर अगेन हियर। यू सी, ये भक्ति के लक्षण है। दैट इज वेयर द इंप्रूवमेंट इज हैपनिंग। तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, यहाँ पे प्रीति पूर्वकम बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेम पूर्वक। जी, ये जो है ना, जैसे गोपियों का जो है ना, गोपियों का ये बड़ा बार बार एग्जाम्पल आता है। वो सतत युक्ता नाम, घर के सारे काम कर रही हैं, बच्चे को खिला रही हैं, बच्चे को धुला रही हैं, घर में लीपा पोती भी कर रही हैं, चावल धान भी कूट रही हैं, दूध से दही से मक्खन भी निकाल रही हैं, लेकिन वो भगवान के बारे में ही, वो गाना भी गा रही हैं भगवान के नाम से। ऑल द टाइम दे आर थिंक सतत युक्ता नाम। ऐसा नहीं कि वो अपने काम नहीं कर रही हैं, घर के हस्बैंड की भी देखभाल कर रही हैं, घर में बच्चों का लालन पालन भी कर रही हैं, बट यट सतत युक्ता नाम, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अब क्या कर रहे हैं भगवान, जो है ना, बड़ा गजब की चीज कर रहे हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, उनको क्या नाम है, वो ज्ञान योग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हम्म, भगवान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले रहे हैं। भाई आप समझने की कोशिश करो, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। ददाम, भगवान खुद कह रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। हम्म, ददामी मतलब मैं करता हूं, ददामी मैं उनको देता हूं। ये चतुर्श्लोकी गीता रामानुजाचार्य ने ऐसी नहीं कही है, हम्म, भूपाल जी ने अपने तात्पर्य में इस बात पे एम्फेसिस नहीं दी है। हाँ, मतलब वो उन्होंने, ताकि लोग का नाम पता लगा चतुर्श्लोकी गीता ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम्म, चतुर्श्लोकी गीता की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको बीच में पढ़ने का मेरे को समझ में आया है कि जरूरी है, क्योंकि हर टाइम हमें ये, अगर इसको हम ध्यान में रखें तो बड़ा फायदा होगा। ये ददाम बल देता है हम लोगों को कि है, हाँ, हम, बल देता है अंदर से, हाँ एक हाँ लव्ड इन्फोर्स्ड फील कर रहे हैं कि हाँ, गॉड इज विद अस। हम जरा सा एक पग बढ़ाएंगे तो हमको गोद उठा लेंगे करके हाँ वाला। हाँ 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 हाँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते, मतलब कि मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त हो जाती है, या मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूं। मतलब वो भगवान अपने आप को दे दे रहे हैं एक तरह से। सच में कैन यू बिलीव बहुत इट। प्यारा लिखा हाँ, है। बुद्धि योगम, तो मैं ही उनको बुद्धि योग भी दे रहा हूं, उनको खुद से। ये मतलब बड़े बड़े वेद और ये पुराण ये सब पढ़ने की जरूरत उनको नहीं है। अगर वो हम्म, भक्ति कर रहे हैं ना, तो फिर उनको क्या नाम है, बुद्धि योगम मैं देता हूं, बुद्धि योगम तम। ददामि बुद्धि योगम तम, मतलब ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे वो मुझसे जुड़ जाते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, या मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। आई आई गिव माई सेल्फ टू देम। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, है ना। तो ये जो है ना, बड़ा यार, ये भगवान का बहुत ही क्या नाम है, लविंग रूप है। जब आप प्रीति पूर्वकम करेंगे ना, जब यह आप ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम हम्म, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। इन श्लोकों को याद करने में फायदा है ना। हाँ, बिल्कुल, बचपन में तो बिल्कुल। आप लोगों ने बहुत क्या नाम है, याद की होंगी, लेकिन जी, ये चार जी, श्लोक याद कर लो तो आपको काफी कुछ क्या नाम है, काफी कुछ क्या, ये तो
मतलब रियली अब चौथा श्लोक पढ़ लेंगे तब आप समझ में आएंगे कि ये भक्ति योग, यही है भक्ति योग, और कुछ है ही नहीं है भक्ति योग। जी दिस जी। इज द क्रक्स ऑफ भक्ति योगा। और भक्ति योगा आपको पता है कि भाई भाई देखो, कर्म योग में भी क्या है, कर्म योग में क्या है कि भाई आपको निष्काम कर्म करना है, कर्म करना है, कुछ काम करना है, निष्काम और सकाम कर्म करके कर्म है उसका। यू हैव टू बी वर्किंग, यहाँ पे भी वर्क करना पड़ रहा है, कृष्ण भावनामृत में भी ये दूसरे टाइप का है। मतलब ये गोपियां भी काम कर रही हैं, काम तो करते ही रहना जीजा जी, नहीं जब इस लेकिन जीवन में कर्म हम योग लोग। का जो रास्ता है उसके अंदर में भगवान मतलब कोई एक्टिवली मदद नहीं कर रहे हैं, हम्म। भगवान डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं। या जैसे जैसे ज्ञान योग में भी तो आप मतलब सांख्य योग पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे आत्मा का ज्ञान, ये बड़े बड़े शास्त्र पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, उसमें भी आप खुद आपको योग करके और आपको खुद ही पहुंचना पड़ेगा भगवान तक। बट भक्ति योग की ये ब्यूटी है यहीं पर कि द लॉर्ड एक्टिवली स्टार्ट्स हेल्पिंग हिज डिवोटी। हम्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए कनेक्टेड इक्वेशंस लग रही हैं, देखिए एकदम जैसे हम ये लोग तो अपन वहां साइंस, तभी तो इसको साइंस बोलते हैं भाई। हाँ, कि आप अभी मान इसको रहे हैं भाई और उसके समझ आता, हम तो बाद। बहुत कम जानते हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान ये बार बार क्यों कहते हैं हम्म। भाई? ये तो बिल्कुल लॉजिकल है भाई, ये इसके अंदर में कोई ये 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 बहुत ही हाई लेवल का ये वो है, ये बुक्स हैं, ये ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है ये जो सही बात। है ना। तो चौथा पढ़ो, ये इसका पेनल्टीमेट है, ये और भी सुंदर है ना। तो 11th हम्म। पढ़ो, तुम ही पढ़ो चलो। हम्म। अ, तेषाम एवानुकंपनात् महज महम ज्ञानजम तमः नाशास्यम्या आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भावस्तवा। To हम्म। show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Purport, यदि पढ़ते हैं इसको। हाँ पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल बिना पढ़े when कैसे पढ़ो। lord when Lord Chaitanya was in Benares, नहीं हाँ, I think Benares, uh, promulgating the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thousands of people were following him. Prakashan Ananda Saraswati, a very influential and learned scholar in the Banaras at that time, desired Lord Chaitanya for being a sentimentalist. Sometimes Maya Devi philosophers criticize the devotees because they think that most of the devotees were in the darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. Actually, that is not the fact. There were very, very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion. But even if a devotee does not take advantage of their literatures or his spiritual master, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself. वही जो ये यहाँ कह रहे हैं. Within his. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness. The Maya Devi philosophers think that without discriminating, one cannot have pure knowledge. For them, this answer is given by the Supreme Lord. Those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education and even without the sufficient knowledge of the Vedic principles, are still helped by the Supreme Lord, as stated in this verse. The Lord tells Arjuna that basically there is no possibility of understanding the supreme truth, the absolute truth, the supreme personality of Godhead. Simply by speculating for the supreme truth is so great that it is not possible to understand him or to achieve him simply by making a mental effort. Man can go on speculating for several millions of years, and if he is not devoted, if he is not a lover of the supreme truth, he will never understand Krishna or the supreme truth. Only by devotional service is the supreme truth, Krishna, pleased, and by his
inconceivable energy, he can reveal himself to the heart of the pure devotee. The pure devotee always has Krishna within his heart, and with the presence of Krishna, who is just like the sun, the darkness of ignorance is at once dissipated. This is the special mercy rendered to the pure devotee by Krishna. Due to the contamination of material association through many millions of births, one's heart is always covered with the dust of materialism. But when one engages in devotional service, constantly chants Hare Krishna, the dust quickly clears, and one is elevated by the platform of pure knowledge. The ultimate goal, Vishnu, can be attained only by this chant and by devotional service, and not by mental speculation or argument. The pure devotee does not have to worry about the material necessities of life. He need to be anxious, because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord, who is pleased by the loving devotional service of the devotee. This is the essence of the teachings of Bhagavad Gita. By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engage himself in pure devotional service. As the Lord takes charge, one becomes completely free from all kind of materialistic endeavors. ताऊ जी ये वाला पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 में श्लोक 11 11 वाला। गप्पू दागवा हिंदी वाली होगी ना, वो चक्कर, वो हम लोगों ने इंग्लिश वाली में पढ़ा। अरे तुमने वो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम पे ऐसे हो गया था, बट वो हम लोग हिंदी वाली भी खोल के। अच्छा जीजा जी उस पे शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ नहीं बस आप लिंक भेज दीजिए, वरुण आप भेज दीजिए। नहीं, ये उनको गप्पूदा को भेज देता हूं मैं। लेकिन वो तो नेट से ही पढ़ेंगे ना, वो नेट से नहीं पढ़ा करें मैं, मतलब हाँ उसका वो नेट पे नहीं मौसी, वो हिंदी है, हिंदी। अच्छा तो चलिए कोई नहीं, हम लोग मिक्स वर्जन में पढ़ लेते हैं। या एक्चुअली मेरे ख्याल से श्लोक तो एक ही होंगे ना उसका। हाँ 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 हाँ, श्लोक तो एक ही, चैप्टर 10 वर्स 11। हाँ ठीक है, वो निकला है ना चैप्टर 10 वर्स 11। ये चौथा वर्ष। तेषाम एवाकु ना, तेषाम एवानुकंपार्थम, हम अज्ञानजम तमः, है ना। तो चाहो तो कहना मैं तुम हिंदी का पढ़ लो अगर पढ़ना चाहते हो तो जो नहीं कोई नहीं, वो मैं सुन रहा था ना, तो इसमें वही चीज है। हाँ हाँ वही चीज है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये यहाँ पर जो ना तात्पर्य में, तो प्रभुपाद जी ने ना यहाँ पर एक शुरू में ही बड़ा एग्जाम्पल दिया चैतन्य महाप्रभु का, कि वो बनारस में गए ना, तो मतलब वो तो भक्ति योग के, मतलब वो आए ही थे भगवान, मतलब यहाँ पे भक्ति योग दिखाने के लिए, भक्ति से समझाने के लिए। तो वो तो बस खाली फुल टाइम कर में चैंटिंग करते थे। तो वो जो बनारस में बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे ना, वो उनकी हंसी उड़ा रहे होंगे। तो उसी को प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, कि खाली जो मेंटल स्पेकुलेशन या आप शास्त्रों के बहुत ज़्यादा अध्ययन से आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा बाद में आकर के, ये नहीं पॉसिबल है, जो कि उन्होंने परपोर्ट में भी बोला है। और ये वाला श्लोक जो है ना, ये एक और नए चीज को बताता है। एक्चुअली जो तीसरा श्लोक था ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो फिर क्या दिया था उन्हें, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम। तो उसमें, तो उस वाले श्लोक में भगवान ने ऐसे भक्तों को बुद्धि योग दिया था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े जबरदस्त बात भगवान और रीइंफोर्स कर रहे हैं भक्त के लिए। तेषाम एवानुकंपार्थम, अनुकंपा का वर्ड तो आपको सुना है, मालूम होगा ना, मतलब अनुकंपा का मतलब है कि एक तरह से बहुत अपनी कृपा केवल उन्हीं भक्तों के लिए। एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः, है है ना। तो यहाँ पर जो है ना, भगवान असीम अनुकंपा दिखाते हुए ऐसे भक्तों के
जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उनका, उसको क्रम है अपने हृदय में, मतलब उनके हृदय में स्थित हुए। अब सबके भगवान सबके हृदय में है, लेकिन जो भक्त इस चीज में लगे हुए हैं ना, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नश्यामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। क्या है कि मैं खुद उनके हृदय में मैं भावपूर्वक होकर के ज्ञान रूपी दीप को जला करके क्रम है उनके अज्ञान जम, मतलब उनके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूं। खुद कर रहे हैं भगवान। कैन यू बिलीव इट? अपनी असीम अनुकंपा की वजह से। क्योंकि वही जो कहा ना हमने, 8 9 में तो भक्त ने वो सब किया, और 9 10 में, और मतलब 10th 11th में, और 11th में तो और भी ज्यादा चीज कह रहे हैं। वो तो एक तरह से, मतलब मैं जरा सुन रहा था कहीं पर, तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि 9th श्लोक में अगर आप देखें तो भगवान जो है ना अपने देखने के लिए आंखें देते हैं। वो अज्ञान मतलब वो जो है ज्ञान दीपेन, वो जो जो देते हैं ना, क्या नाम है, बुद्धि योगम तम ददामी बुद्धि योगम तम। और 11वें श्लोक में वो दीपक भी जला रहे हैं, ताकि वो, आप अंधकार में तो नहीं देख सकते अगर आपको आंख भी दे दी है। तो 11वें श्लोक में भगवान जो है ना, वो आपके हृदय में रहते हुए आपके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। सी अगेन वही गोपियों का वो श्लोक आता है कि वो कोई MIT और IIT और यहां वहां नहीं पढ़ी हुई थी। वो गोपी गीत में जैसा मैंने बताया ना, जो भागवतम में जब हम लोग आगे आएंगे तो वो आएगा इसमें, कि वो क्या नाम है बताती हैं कि भाई ये कृष्ण जो है, ये कोई बच्चा बच्चा नहीं है इनका, यशोदा का। यही है वो जो क्या नाम है जिसकी वजह से ये सृष्टि चल रही है। यही वो है जो जिसको कि ब्रह्मा जी जाकर रहने दो। उन्होंने प्रार्थना की थी, तो इसकी वजह से ये इस मतलब इस संसार में आया हुआ है। तो ये जो है ना, ये वाली जो ये जो चतुर्श्लोकी गीता में ये चारों श्लोक जो है ना, ये भक्ति योग का निचोड़ है एक तरह से। ये वो उस अलमारी में रखी है। यू सी क्या कभी है। कभी मेरे मन में आता है जीजा जी, कि हाँ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी किसी के मम्मी पापा है, जैसे वरुण के पास भी एक छोटा बच्चा है, मेरे पास भी है। तो जैसे हम लोग अभी सिर्फ अपने आप को देखें कि हम लोग मम्मी पापा हैं और बच्चा हमारे साथ, एक ये जो भगवान हम लोगों से मान लेने को कह रहे हैं, ऐसा मान के हम लोगों के साथ रहे, तो हम लोग हाड़ मांस के बने माँ बाप कितना लुटाना चाहते हैं, कितना प्यार देना चाहते हैं, उसका सर्व कल्याण कर देना चाहते हैं, हर तरह का सुख प्यार जितना ज्ञान हम लोगों के पास है सब देना चाहते हैं। तो सोचिए जो सर्व समर्थ, दयावान, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, हर चीज के हैं, वो बेचारे वो कैसे कहें कि तुम ये कर लो तो मैं तुमको ये दे दूं। मतलब हम एक उपमा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हृदय तो हृदय वाली बातें ही समझेगा, कि जैसे हम लोग मम्मी बन के देना चाहते हैं, वैसे ही वो भी मम्मी पापा ही हैं हम लोगों के। देन ही वॉन्ट टू गिव, और वो कह रहे हैं कि मैं ही सब स्फुरित कर दूंगा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चक्षुओं में। तो ये वाकई में बहुत एकदम अचूक सेंटेंसेस हैं उनके द्वारा जो कहे जा रहे हैं। हम तो इसको ऐसे ही महसूस कर पाते हैं। एक्चुअली ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है एक्चुअली मौसी। इसको थोड़ा उस तरह से भी दोनों डायरेक्शन में आप लगा के देख सकते हैं। एक तो भगवान हमारे लिए कह रहे हैं, भगवान हमारे लिए ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं ये मटेरियल जो सुखों के उसमें दलदल में फंसे हुए हैं, इसको हम्म, छोड़ के, क्योंकि ये दलदल ही है, यही बुद्धि से समझ में आता है, इसको छोड़ के तुम स्पिरिचुअल ब्लिस में, क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल ब्लिस में है, सच्चिदानंद विग्रह हैं, ही हाँ, इज फुल ऑफ इट, फुल ऑफ नॉलेज, इटर्निटी एंड ब्लिस। उनसे जुड़ो तो ब्लिस मिलेगा, नॉट जॉय, नॉट प्लेजर, नॉट ब्लिस, राइट। आज अब ये तो हमारे लिए कह रहे हैं, अब यही चीज हम अपने बच्चों के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि भाई हम बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, wouldn't you want that for your children? आप सही अपने बात। बच्चों को भी ब्लिस नहीं देना चाहेंगे? व्हाई वुड यू वांट टू गिव दिस नॉनसेंस? कहीं हम्म, जाओ जाके ये करो, वो भी करो, वो रोक नहीं रहा है, बट
इफ वही चीज करने में आप अगर उसको भगवान से जोड़ दें, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो पढ़ाई कर रहे हो कि भैया ताकि तुम जॉब ले सको, फिर जो भी है ऑल दैट एम्बिशन एंड नॉनसेंस, बट अगर इफ यू से कि भाई तुम भगवान को जोड़ो उसमें, तो यू कैन गेट ब्लिस आउट ऑफ वही वही एक्शन। तो बिल्कुल तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने कहा कि उसको हम दोनों डायरेक्शन में देखें। इसमें इस वर्ड पे बड़ा ध्यान दो, अज्ञान जम तमह। तो हमारा अज्ञान है ना, अज्ञान रूपी अंधकार को वो ज्ञान हर रूपी लेंगे। दीप से वो भगवान खुद ही खत्म करते हैं। किसके लिए? अपनी हाँ असीम अनुकंपा की वजह से। ऐसे मतलब ऐसे भक्तों के लिए उनके अंदर में ऐसी असीम अनुकंपा है कि वो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को वो खुद खत्म करते हैं। यू सी। एक्चुअली इसमें दूसरा एक बड़ा अच्छी एनालॉजी लगती है कि दो तीन चीज, पता है क्यों मुझे ऐसा लगा, जैसे थर्ड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे तो भगवान ने बताया कि हमारा जो मन में उन्होंने कहा ना, लस्ट हमारी सबसे बड़ी एनिमी है, और लस्ट हमारे ऊपर तीन फॉर्म में उन्होंने बताया था। एक तो कि जैसे आंख के ऊपर धुएं जैसी हो सकती है, जिसमें कि आपके अंदर थोड़ी तो मिरर, हाँ, स्पिरिचुअलिटी की आग 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 में जल रही है, हाँ। बट धुआं भी है। दूसरा, मिरर पे लगी हुई धूल की तरह भी हो सकती है, उस धूल को आपको साफ करना है। और तीसरा तो बिल्कुल ही आप टोटली हेल्पलेस हैं, एम्ब्रियो, मतलब माँ के बच्चे के गोद जो वो एम्ब्रियो गर्भ की में। तरह है, उसमें तो आप तो एकदम, एक तो ये लगता है कि भाई आपके दिमाग में कई मटेरियल कंटेमिनेशन है, वो बड़ा गंदगी फैली हुई है, और एक तरह से भगवान, मतलब आप खुद कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसको क्लीन करूं, सफाई करूं उसकी। तो भगवान भी उसी में हेल्प कर रहे हैं कि भाई ही इज ऑल्सो हेल्पिंग। तब फिर भगवान वहां पे और ज्यादा अच्छे से स्थित हो पाएंगे, क्योंकि भगवान को क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ऐसा भी एक फीलिंग आती है कि भाई जैसा कि ही विल जो अंदर हृदय में तो बैठे हुए हैं, बट वो मतलब तो वी बोथ आर रियलाइजेशन में लाने का काम करेंगे। रियलाइजेशन हम। ये तो खैर हम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहेंगे वरुण एंड जीजा जी, कि जैसे हमने बताया कि हम लोग थोड़ा सानिध्य में थे, तो हम लोग इसको पढ़ते रहते थे, करते थे। लेकिन जब से मेरे ख्याल से भी शायद 1 मंथ पता नहीं हो गया है या होने वाला है, आप लोगों के साथ मॉर्निंग में जब डेली बैठते हैं, तो जीजा जी हम अपने अंदर थोड़ा सा कहते हुए एक क्षुद्र भाव आ रहा है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि अंदर से एक ये महसूसता आने लगी है, चाहे उस काल को जो प्रातः काल बोला गया है उसकी ही अपनी एक महिमा है, कि वो सवेरे 4 बजे वो सुन लेने से, वो मनन करने से, उन वाक्यों के कान में जाने से ही इतना असर आ रहा है कि ऐसा लगता है कि दिन भर याद रहती है। इनफैक्ट रात में सोने चलते हैं तो अपने आप में ही एक प्रेरणा रहती है कि अरे कल 4 बजे उठ करके फिर ये पढ़ेंगे, और वो जो बातें उसमें एक्सप्लेन की जाती हैं वो दिन में याद रहती हैं, एक काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस एट द वेरी राइट टाइम आ जाती हैं, कि देखो उसमें ये कहा था। ऐसे जीजा जी गीता में जो ये गोपियों का बोलते रहते हैं, भाई वो तो बहुत ही सुंदर चीज है, जो भावना उसमें उन्होंने व्यक्त की है उसकी याद आती है। ये जो परिवर्तन मैडम हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, एक अलग तरीके का ठहराव महसूस कर रहे हैं, जैसे एक होती ना पर्टिवनेस, अगर आप सांसारिक जिंदगी में देखिए कहीं ना कहीं है ही है हर दूसरे क्षण, उससे एक एक जैसे सॉल्यूशन सा फील करते हैं। तो हमको तो उस काल की और उस पढ़ने की बहुत मतलब क्या बोलेंगे, हर चीज का एक इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन को महसूस, इंजेक्शन वर्ड तो बड़ा गंदा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही असर महसूस करते हैं हम। जो ये आप अभी जैसे ये कह रही हैं, भगवान की यही बहुत एग्जैक्टली भयंकर कृपा है। ये यही तो है यार। यही तो हाँ यही जो आप जैसे मौसी कह बोधयंता रही हैं वही। परस्परम, यही रसयंत कथन कथयंश्च तुष्यंति चा रमंति चा, यही तो हो रहा है ना। यू सी। यही वही मैं कह रहा था ही कि है। यही ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं वही आपके साथ हो नहीं रहा है, यही जो पापा कह रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, और उसके बाद बुद्धि में आपको याद भी आ रहा है, और आपको लग रहा है इफेक्टिव हो रहा है सॉल्यूशन। इसीलिए हमको ये बात बहुत समझ में भी आ होता रही है है ना, कि यू हम सी कह व्हेन द यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद द लॉर्ड ना, तब तो फिर क्या यार, व्हाट अदर मटेरियल थिंग्स आर इमटेरियल एक्चुअली। क्या बचा ही फिर। You see, if you are able to connect to the Lord,
उन्होंने कहा हुआ है यार, यू सी, मतलब। और ये जो है ना, ये वाली अनुभूति है, ये दैट इज नॉट, ये नॉट इजी टू ऑब्टेन, नॉट पॉसिबल फॉर, यू सी। एक तो पहली बात, मतलब कंसिस्टेंटली जो है ना, बोध यंत्र जो उन्होंने कहा ना, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो अगर यही सतत युक्ता नाम आप अगर कर रहे हैं ना कंसिस्टेंटली, तो फिर तो भगवान करने में, उन्होंने कहा ना, बार बार आज आज कट रहा है, पता नहीं इंटरनेट का आज बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है टीचर जी अब का मेरी ना आवाज कट पिक्चर भी रही है? ब्लर हो रहा है आज आपका शायद। आपका कम। इंटरनेट बहुत ज्यादा वैसा है। हाँ, आज बीच बीच में बिल्कुल ही कट जाता है। क्यों? अरे नहीं, यहाँ और तो एक बार जो देख लो। क्या मतलब, ठीक अभी तो आ सुनाई रहा पड़ है। रहा है कि नहीं? अब तो आ रहा हाँ, है, बट हाँ? अभी भी मतलब बहुत। नहीं, बीच इससे बीच करें क्या, हेडफोन से करें क्या? का। ब्लर्ड है आपका। या तो एक बार वो करके। ऑफ करके ऑन करो। अब तो आवाज देखो भी अभी नहीं आ आवाज रही, ही नहीं अब आ रही। तो नहीं, अब तो आवाज नहीं आ रही। हाँ, इस पे तो आवाज। जी एक बार नेटवर्क को करके लगाइए दोबारा। हाँ, डाउन करके डिस्कनेक्ट करिए आप मीटिंग। है अगर क्या? आवाज आ रही है एक बार रीज्वाइन करिए मीटिंग आप। एक बार नहीं, रीज्वाइन अभी कर अभी लो। ठीक है। हाँ अभी अभी आ तो गई। ठीक है। अभी ठीक हाँ है। अभी ठीक अच्छा है। हाँ यार, नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो कहा है ना, तेषाम सतत युक्ता नाम, ये जो आप अगर क्या नाम है, मतलब आपकी इच्छा ही हो रही है ये करने की, वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी हम्म। उपलब्धि है। बोधयंता परस्परम, जो आप अपने एक्सपीरियंसेस लॉर्ड को लेकर के शेयर कर रहे हैं दूसरे को, कथयंश, मतलब वो जो कर रहे हैं ना, कथयंश बोधयंता परस्परम, ये जो है ना, मतलब कि जो आप अपने, जैसे तुमने अभी अभी अपना रियलाइजेशन ये बताया है ना, ये बहुत बड़ी कृपा करी है बाकी लोगों पे। बिल अच्छा। यू सी, यस यस। जैसे आज सुबह तुम नहीं थी, लेकिन रूपा ने बताया कि उसके साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं, हाउ शी इज, अब कोई कहेगा लेकिन, बट नाउ शी इज एबल टू फील द डिफरेंस, क्या नाम है, बिटवीन कि मतलब वो जो है ना, वो जो पहले उसकी कई चीजें खरीदने की इच्छा होती थी, और ये उन हम्म। चीजों में उसका मन नहीं लगना, कम हो गया है, हाँ धीरे हाँ धीरे हाँ। खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, मतलब शिव, सी जो आपको जो आनंद मिलने लग जाएगा ना इन चीजों में, उसका कोई मैच नहीं है। और फिर पहली बात जो है ना, ये मतलब बहुत, ये लोग कहते ही हैं कि मतलब आप आज के जमाने में किसी से पूछ, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम एंजॉइंग लाइफ, कोई कह के दे रहा है कि नहीं नहीं यार मैं बड़ा दुखी हूँ यार, बस नो बडी इज रेडी टू, कहना मैं मतलब टेल यू कि क्या है। लेकिन ये तो भगवान ने कहा है, ये दुखालयम अशाश्वतम, ये तो हो रहा है सबके साथ, डे टू डे बेसिस पे हो रहा है यार, छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर रही हैं। और ये जो चार श्लोक है ना, इसको मतलब हम, मेरा टेकअप करने का यही था। ये केवल तुम लोग के लिए नहीं, मेरे को बहुत फायदा होता है ना, जब ये लो, क्योंकि इसी श्लोक में है, देखो ना, बोधयंता परस्परम, जो यहाँ पर एक दूसरे, मतलब आप प्रचार करते हैं, आप क्या नाम है, आपस में एक हम्म। दूसरे को मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, वो उसके अंदर में बड़ी पोटेंसी है, क्योंकि इसके अंदर में मालूम है, इसके अंदर में एक तो जो बता रहा होता है इन डिवाइन चीजों को, उसके अंदर जो है ना बड़प्पन का भाव नहीं होता है। और हम्म। जो सुन रहा होता है ना, जो ग्रहण कर रहा होता है, जो अपने कानों में जो उसके घुस रहा होता है जिसके, उसके अंदर में ये छोटेपन होने का भाव नहीं होता है। ये जो है ना, इसको क्या नाम है, ये आप मतलब अगर आप ढंग से, मतलब यू विल स्टार्ट फीलिंग इट इसके अंदर में। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप, somebody who is telling you something, he is on a higher pedestal, and it is just because the Lord's presence is here. और यहाँ पर ये जो चौथा श्लोक है, इट इज स्टिल फैंटास्टिक, यहाँ पर कह रहे हैं भगवान केवल आंख ही नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने उस अंधकार को भी दूर करने के लिए लैंप भी जला दिया है। कैन यू बिलीव इट? अपनी असीम अनुकंपा में वो, उन्होंने ज्ञान ज्ञान रूपेन भास्वता, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपेन भास्वता, उन्होंने जला दिया है, क्या नाम, अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, ताकि जो उन्होंने आंख दी है ना आपको,
बुद्धि योग की आंख जो आपको दी है वो काम कर सके। यू नो, दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। एक चीज Yes. और यहाँ पे एक चीज और जो पापा जी जैसे कह रहे हैं कि एक और चीज जो इन्होंने लॉर्ड कृष्णा ने इन चारों श्लोकों के थ्रू करी है कि अभी आजकल लोग बड़े ही, एक तो पीपल वांट टू फॉलो, तो दे फॉलो सम अथॉरिटी। अच्छा, ऐसे ही लोगों ने, ये पंडितों ने और इन लोगों ने इसका बड़ा यूज किया है, मिसयूज किया है एक्चुअली, अपने आप को अथॉरिटी बना बना के कि हम हैं बस द्वारपालक भगवान के। यहाँ पे उसका बड़ा वो कर दिया है उन्होंने कि भाई उसका तोड़ है कि भैया वो भगवान खुद हृदय में बैठे हैं और वो खत्म कर देंगे। वो अपन ये इससे मतलब ज्ञान दीपेन भास्वता, इससे तो आप अगर भक्ति करना स्टार्ट कर दो तो भगवान आपको खुद पहले तो बुद्धि दे देंगे, हाउ यू कैन कम टू हिम, और आपके हृदय में बैठे हैं और वो खत्म कर देंगे आपके जो जितनी भी इग्नोरेंस आपके अंदर पैदा हो रही है। इसलिए लाइक यू हैव, मतलब यू बाय योर ओन वे यू कैन रिजॉल्व, मतलब आप अपना खुद निवारण कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि ये आजकल तो, टू टेल यू प्रैक्टिकली इट इज, मतलब कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, दे आर ऑल नॉनसेंस पेडलर्स, दे एक्चुअली आर नॉनसेंस पेडलर्स। मैं नहीं मानता इन लोगों को, क्योंकि वो आपको उनके आचार में, आपको उनके सेक्रीफाइस में लगेगा कि हाँ किसी ने एक्चुअली में सेक्रीफाइस किया हो जाके, और वो अभी भी कर रहा हो। जैसे श्रीला प्रभुपाद को इवन आफ्टर सेटिंग अप सो मेनी टेम्पल्स अक्रॉस सो मेनी countries, still he was all the time traveling, all the time preaching, all the time trying to translate Srimad Bhagavatam. Till his dying bed he was translating Srimad Bhagavatam, जबकि उनको जब इतना मिल गया था he could have been enjoying life, इतने सारे डिवोटीज उनको मिल गए थे, दे वर सर्विंग हिम लाइक एनीथिंग, बट ही वाज सो प्योर दैट ही वाज ओनली फोकस्ड ऑन ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम। इस तरह का स्पिरिचुअल मास्टर हो तो, अदरवाइज दे आर ऑल ओनली नॉनसेंस पेडलर्स। इस उनसे बचाने के लिए एक तरह से भगवान ने ये बताया है चारों श्लोकों के थ्रू कि भैया तुम मेरे से जुड़ो, मैं फिर तुमको उन लोगों से भी जुड़वाऊंगा जो डिवोटीज हैं, एंड मैं ही तुम्हारा कल्याण कर दूंगा बुद्धि योगम देके, और तुम्हारे अंदर बैठा हूं। आई विल थ्रू दिस शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज आई विल फिनिश द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। तो ये मुझे बड़ा वो लगा कि भाई स्पिरिचुअल मास्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है, एंड उसको मतलब लोगों ने बड़ा वो किया है, मिसयूज। तो लेकिन भगवान ने उसका तोड़ बताया है कलयुग में कि कैसे, हाउ टू कम टू हिम। भाई ये जो है ना, ये मतलब आप ये देखो ना, ये चारों श्लोक जो है ना, ये भक्ति योग, मतलब कि ये भक्त को भगवान से जोड़ने का फॉर्मूला है, एकदम बिल्कुल सिंपल। भगवान को भक्त से, भक्ति योग भगवान को भक्त से जोड़ने का, जिसके अंदर में भगवान और भक्त के बीच में आदान प्रदान शुरू हो जाता है। वी आर डूइंग समथिंग फॉर द लॉर्ड एंड इन टर्न ही इज डूइंग मैनी फोल्ड फॉर अस। अच्छा, वही वो तो बता रहे थे, लेकिन मुझे समझ में भी आया कि बाकी जैसे कर्म योग में ना, तो खाली भक्त को करना है, उसमें भगवान कोई पार्ट नहीं लेते हैं। आप निष्काम कर्म करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, वो मतलब आपको खुद ही करना है, खुद ही करना है कि कर्म है, जो लस्ट को कंट्रोल करना है, सब बता वो तो है, भगवान ने बताया, लेकिन करना आप ही को है। उस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। ज्ञान योग में क्या है, क्या नाम है, कि आपको फिर वो पूरा स्टडी करो, खुद ही समझो। सांख्य योग में आत्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, शरीर क्या है। यहां पर जो भक्ति योग है, ये बड़ा उन्होंने कहा है कि भैया सिंपल तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये कार्यक्रम करते रहो, आपस में कीर्तन करते रहो, कीर्तनाद एवं कृष्ण से, और भगवान की कथाओं को एक दूसरे के बीच में सुनते रहो। गोपियों को क्या नाम है, मैंने फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने, मैं किसी की बात रिपीट ही कर रहा हूं, कि वो एमआईटी और आईआईटी नहीं गई थी उनके। अच्छा, वो देखो जब भागवतम में हम लोग जो सुबह पढ़ते हैं, उसके अंदर में देखो, मथुरा में जो वो लेडीज थी, वो कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने गई थी, या कोई, उस जमाने में तो लेडीज गुरुकुल में जाती ही नहीं थी।
उनको ये सब नॉलेज कैसे थी? हाउ दे वर नोइंग कि ये भाई ये कृष्ण ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये जो है ना, ये ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की थी क्या नाम है, तो भगवान खुद आकर के वृष्णि डायनेस्टी में उन्होंने जन्म लिया, ये वो हैं। ये गोपियों को ये पता है, कहां से पता हो गया भाई? वो तो नहीं गई थी, उनके पास में तो कोई गुरु नहीं था, उनके पास तो कोई वो नहीं था, यू नो। केवल वो भक्ति योग से वही भगवान ने उनको जो भजताम प्रीति पूर्वकम तेषाम सतत युक्ता नाम, बड़े बड़े सतत, सतत वर्ड है बड़ा क्रिटिकल। सतत युक्ता नाम मतलब भगवान के बारे में ही सोचते हुए, भजताम प्रीति पूर्वकम, ऑल द वर्ड्स आर वेरी वेरी क्लियर। भजताम प्रेम से करो आप, प्रेम से, मतलब वो नहीं कहना मैं मतलब लॉजिक और ये नहीं, मतलब विद ए चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं, नो। then you are wasting your time actually. if you are क्या नाम है मतलब have an challenging attitude भगवत गीता को लेके, भगवान को लेके, if you are envious, तो फिर then this is not for you। और फिर ये एक आध श्लोक में उन्होंने ये भी कहा है कि जो आदमी मतलब उसके अंदर में ये अगर प्योर फीलिंग है, चाहे वो ढंग से ना भी कर पाए, परफेक्टली ना भी कर पाए, लेकिन वो केवल इस चीज को फील भी करता है और ये मानता है इस चीज को, नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास तो मिलियंस ऑफ बर्थ्स का बैगेज पड़ा हुआ है, उसके पास तो मतलब वो उसको तो अभी, लेकिन क्या नाम है, उसका भी भगवान कल्याण कर देते हैं। कल्याण, अरे भैया हम लोग तो वी आर सिटिंग, आई थिंक वी कैन से वी आर, एटलीस्ट आई फील वी आर सिटिंग प्रूफ्स ऑफ इट। भाई जैसे पापा और हम में, मतलब हम भगवत गीता के चैप्टर 2 तक नहीं पढ़ पाते थे, आगे वो नहीं बजा किताबें पाते पढ़ी थे हुई ना। थी। और आज हम लोग मतलब इतना पढ़ पा रहे हैं आप लोगों के साथ, इतना रेगुलरली, इतना ये कर पा रहे हैं। दिस इज, हम लोग की भी मिलियंस ऑफ बर्थ का बैगेज है, येट इतना कर पा रहे हैं ये सब। दिस इज ओनली बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बाय द मर्सी असीम अनुकंपा ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ओनली बिकॉज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमारा कोई वो नहीं है इसमें, तो मतलब लॉर्ड कृष्णा हैज इंस्पायर्ड एंड ही हैज, मतलब सब कुछ उनकी वजह से ही ये कर पा रहे हैं। तो उन्होंने हर किसी का कल्याण। और हम लोग, मैं तो वो तो बताया था, हम लोग तो वी हैड बिकम फुल मीट ईटर्स, मतलब बहुत ज्यादा मीट मतलब ईटर यहाँ पे ड्रिंक करते आके थे क्या नाम है drink मतलब, करते, सब सब बिल्कुल कुछ बाय द हर वे चीज किया साइड है। हैज लास बीन वेगास ड्रॉप्ड में वो बाय द पता वे नहीं क्या साइड, क्या यार, ये सब नॉनसेंस। बट इट हैज ऑल बीन ड्रॉप्ड बाय द वे साइड। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कुछ वो कम, बट जस्ट मन भी नहीं लगता उन सब चीजों में। तो नहीं तो ये हम इट इज ऑल बाय यही द तो एक चीज और बता रहा हूँ क्या नाम है, ये भगवान तो भाई वो उन्होंने एक ही करा, मतलब वो जो है वो आपको पैसे की भी कमी कभी नहीं होगी। डोंट एवर थिंक, जस्ट डू नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि अरे यार इतने जानवर, इतने सारे लोग पल रहे हैं इस सृष्टि में, उनको कौन दे रहा है खिलाने को? कौन सी नौकरी कर रहे हैं? कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो यू डोंट वरी, मतलब जस्ट डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो एक चीज और समझ में आती है कि चाहे किसी की भी बात करिए, ध्यान से अगर हम लोग अपनी खोज का सोर्स ढूंढेंगे ना, तो आप देखिएगा कि हम लोग प्यार ही ढूंढ रहे हैं। और ये यस यस दैट एग्जैक्टली। इज द पर्पस ऑफ और आवर भगवान लाइफ, से अच्छा टू प्यार करने टू वाला और कौन है अवेकन, भाई? टू और अवेकन अवर लव फॉर गॉड हेड। कि तुम हम जितना भी जानते हो बस हमसे कर लो, जिस भी टाइप का ढूंढ रहे हो, जैसा भी है। भगवान ने तो एक जगह कहीं ये भी कहा है कि कहते नहीं तमेव माता, मतलब वो तो क्या डिफरेंट रेफरेंस में कहा गया है कि चाहे तुम पति मान लो, चाहे तुम साथी मान लो, माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, कैसा भी मान के हमको प्रेम करने लग जाओ। मतलब सच में हाँ इतना तो मोटे। ये वही बात है, जो पांच उन्होंने बताया ना, सखा के रूप में भी आप यू कैन लव हिम एज ए चाइल्ड, जो कि यशोदा माता, और उन्होंने कहा एज ए लवर, जैसा गोपियों ने करा क्रम है ना। और हम्म, सखा के रूप में वो दास्य के फॉर्म में किया, जैसे कई लोगों ने किया है, क्रूर ने और पता नहीं उद्धव ने, इन लोगों ने मतलब। दुश्मन तक उन्होंने लव कर दिया है, हाँ कितने लोग तो तो फिर कहते ये भगवान क्या कहना है, यही तो है मतलब, यू सी एक्चुअली कह रहा मैं क्या है कि ये जो है ना मतलब। और फिर यार अब ये अब मतलब भगवान आ करके वो इतना बड़ा गीता का उपदेश दे के गए हैं, काहे के लिए दे के गए हैं भाई? काहे के लिए दे के गए हैं? 5,000 साल पहले आए वो यहाँ पर, उन्होंने क्या नाम है
इतना बड़ा गीता का संदेश दिया। महर्षि वेद व्यास जो कि भगवान के खुद के स्वरूप है, उन्होंने भागवतम का इतना बड़ा ग्रंथ 18,000 के नाम है, मतलब उसके अंदर में श्लोक हैं, और 18 पुराण हैं। पर 18 पुराण मतलब इनको वराह पुराण, गरुड़ पुराण, मतलब ये हम लोग को क्या नाम है, मतलब ना, यू सी नाउ हम लोग अपने कल्चर से ही इतना दूर चले गए ना, मतलब सी वी वर रियली रिच, वी आर रियली रिच इन एवरी सेंस। इंडिया वॉज 45% ऑफ जीडीपी का नाम है वर्ल्ड का इंडिया में था। ऐसे नहीं कहलाता था सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। बिकॉज भगवान की कृपा थी। was a land of devotees, land of devotees. यस, एक डिवोटी नहीं, इतने सारे, एंड दे गिव अप देयर लाइव्स इन आर्च विग्रहों को बचाने के लिए। कैसे कैसे फ्रॉम द लोगों ने सफर इन्वेडर्स, किया है जब उन्होंने ये अपनी इन्वेडर्स ने। जान तक दी है। और ये लोग आज के इडियट्स, ये जो हैं, ये जो मतलब लिटरली में डेमोनियक इडियट्स, वो कहते नहीं यार, ये सिर्फ ये तो मूर्ति है, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। वो बेवकूफ दास, मतलब पीपल हैव गिवन अप देयर कभी कभी लाइव्स। हमको लगता है कि वरुण एंड ऑल मतलब अपने मन की एक बात कह रहे हैं कि हम लोगों की इनके बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ना, बिल्कुल जैसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को जिन्होंने कहा मान लो, तो बड़ी कृपा करके तो कहीं मानना बैठ गया है मन में। तो हम लोगों को तो जो परस्पर बात करने के लिए कहा गया है, ये बस भगवान के ही बारे में आगे हम लोग बात करें तो अच्छा है। क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि उनकी अगर हम लोगों पे कृपा है और एक्चुअली जो बकाया लोगों के लिए नहीं है, वो भी उनकी ही कहीं माया का खेल है, क्योंकि वो तो सब है, वो तो है। यस। यस यस यस, नथिंग हैपेंस अहम सर्वस्य प्रभुवो हाँ, मत्ता तो सर्वम प्रवर्तते, ये तो बिल्कुल पक्का है। ये तो सब, ये तो भगवान का अल्टीमेटली वो काल्की के अवतार में आएंगे या प्रलय का, वो तो हर 4 मिलेनियम के बाद ये तो होना ही है। ये तो एवरीथिंग इज ऑर्डेन्ड। ओनली थिंग एक्चुअली इज मैं कि सिर्फ वो ये उस कंटेक्स्ट में जैसे कह रहा था कि एक्चुअली जैसे पापा कह रहे थे कि डिवोटीज की लाइफ को पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों है का यार, इस तरह दैट के इज, भाव, दैट हैज बीन लॉस्ट। एक पूरा यस, एक क्योंकि लैंड ऑफ डिवोटीज। हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं किया ना इन हाँ लोगों ने, हाँ। जैसे करेक्ट हिस्ट्री साउथ नहीं पेश में, की है। साउथ सब इंडियन इन्होंने पीपल, मतलब इंडिया की जो रियल हिस्ट्री है ना, वो नहीं बताई है। जैसे अब ये श्रीला प्रभुपाद की रिकॉर्ड हो गई कैसे तो वो पढ़ने वृंदावन में खड़ा कितना हो अच्छा गया है, लगता कैसे है। और वृंदावन कैसे, जो खत्म हो हाँ चुका था दोबारा कैसे हाँ, ये इट हैज बिकम ए भगवान ने धाम। कैसे कैसे कृपा करी है। जैसे चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, बताते हैं कि भगवान जैसे किसी माधवेंद्रपुरी को, उनको सपने में आए कि मैं यहाँ दबा हुआ हूँ, इस उसके नीचे दबा दिया गया था, मेरी आर्च वगैरह, इसको खोदो और मेरा एक मंदिर बनाओ। फिर उसके बाद उनको लगा कि मेरे पे चंदन का लेप लगाओ। तो कैसी कैसी, मतलब इट्स रियली बहुत ही रिच और बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब रिलेशनशिप्स रही हैं इंडिया में between devotee and the Lord. It's not just like sentimentality, it is a very, very powerful, rich, and जिससे कि सब लोग, पूरे के पूरे सब लोग वो, अच्छा पहले उन्होंने खुदवाया, फिर पूरा का पूरा विलेज, टाउन टाउन पर टाउन वो आके पूजा कर रहे हैं, भगवान की स्थापना हो रही है, फिर उनकी पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर। इट वॉज लाइक इट, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है कि मतलब रिवर्बरेशन ऑफ डिवोशन हो रहा था कंट्री के अंदर बार बार। वो तो हो ही जब रहा हाँ, था। तो यस यस वो यस दैट यस, इज लॉस्ट, दैट हैज अभी बीन भी लॉस्ट, आप वो देखो बड़ा ना, सैडनेस मतलब है। यस। एंड अगर वो री वो हो ना, मतलब कि भाई डिवोटीज के बारे में लोग पढ़ें, क्योंकि ये लोग मतलब दे सॉ समथिंग वेरी पावरफुल इन दिस, जो दैट इज पढ़ते हैं वो असर करता है ना। तो जितना पढ़ेंगे, यस। जितना उनका बारे में सब हमारी किताबों में और चीजों में कहा जाएगा, उतना वो चीज फैलेगी। नहीं लेकिन उल्टा आप हम लोगों का तो दबाने का ही। अदरवाइज आप क्या बात करोगे, यही बात करोगे ना यार, आजकल वो कौन सी फिल्म आई हुई है, आज वो वाला हीरो क्या कर रहा है, उसके कौन सा बच्चा हो गया पैदा, वो उसकी बीवी क्या कर रही है, वो उसका डाइवोर्स हो गया है, यही बात करोगे आप। या या तो मोदी ये जी क्या कर या रहे तो हैं, ये या कर वो लो, राहुल या गांधी फिर का। वो, या फिर ये जो कि भाई ये डिवोटीज क्या क्या कर रहे थे, कि भाई डिवोटीज मतलब यस, कैसे कैसे उन्होंने मतलब
भाई एक आध तो इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं कि एक जो लेडी हैं वो रोज जो है फ्लावर्स, अच्छा फ्लावर्स की माला होती थी, आई थिंक जैसे रिमेम्बर है, माला को वो खुद पहन के देखती थी कि भगवान को कैसा लगेगा देखने में, तो ये करती रहती थी वो। एक बार उनके फादर को पता लगा तो उनको बड़ा बुरा लगा, ही वॉज ऑल्सो ए कोर्स डिवोटी, कि तुम पहले खुद पहन के फिर भगवान को ऑफर कर रही हो, अरे वाह, अच्छा, ऐसे अरे कैसे। बाप रे। हाँ, और तो वो उन्होंने बड़ा डांटा इनको, तो इन्होंने करना बंद कर दिया। ओ भैया, फिर वो जो भगवान जो मूर्ति थी उसने लेने से मना कर दिया, उसने ऐसा भगवान पहले तो भगवान ने कि नहीं, मैं चाहता हूं कि वो पहले टेस्ट करे, देखे कि हाँ कोई फ्लावर कमी तो नहीं रह गई, तभी मैं पहनूंगा। अरे तो यार, ये वही भाई बच्चे जैसा है घर में, कि वो हाँ, जो रोने बच्चे लग जैसा गया है। कि नहीं भगवान आपको तो खाना पड़ेगा, ये तो मेरी माँ मारेगी। भगवान के बहुत ब्यूटीफुल लीलाएं हैं, बहुत ब्यूटीफुल लीलाएं। तो डिवोटीज का मेरे को बड़ा बड़ा फील होता है कि डिवोटीज की अगर ये जो एक बड़ी रिच लाइफ्स थी वो लॉस्ट हो गई हैं, तो होपफुली गप्पूदा, तुम ये। बताओ कुछ, क्या तुम, हाँ, व्हाट डू यू फील, तुम सोचो। नहीं, सुनने में ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, एक अच्छा। कहानी एक हाँ, कहानी यहाँ पे जल्दी से हम सुनाते हैं, बड़ी प्यारी है। हमने पढ़ी ही हालांकि, फिर एक कहानी हम अपनी भी बताएंगे, थोड़ी मूर्खतापूर्ण है मगर सुनिएगा। एक कहानी में ये थी कि एक लेडी थी, वो जो है भगवान की मूर्ति लेकर के आई, कृष्णा की मूर्ति लेकर के आई और अपने घर पे स्थापित कर ली। थोड़ी विपदा में थी, ठीक है, हस्बैंड शायद उनके नहीं थे, तो उनका ना एक 4-5 साल का बच्चा था। तो वो रोज जो है उनको जो है वो माला वाला खाती थी, नहलाती धुलाती सब साफ करके, मतलब ऐसे ही चाहे जल छिड़क करके ही करती थी। जो भी वॉट एवर, हाँ। तो बच्चा जो है वो सब कुछ अपने मन में सोचता है कि देखो पहले मम्मी हमको कितना प्यार करती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती धुलाती, अभी ये पता नहीं किनको ले आई, इनको भी यही सब करने लगी हैं। तो ना एनवीएस हो गया उनको लेकर के। तो एक दिन वो मूर्ति के पास जाके कहता है कि तुम ना ये बैठे बैठे खाते रहते हो, सब काम करना पड़ता है, मैं अपनी मम्मी के साथ लकड़ी भी कटाने जाता हूँ, चक्की पे आटा भी पिसाने जाता, बड़े आए पता नहीं कहाँ से आ गए, आराम से ठूठ बन के बैठे रहते हैं, खाने को मिल जाता है, मम्मी और है बड़ा स्नेह करती है इनको, ऐसे खूब उनसे लड़के गया। तो फिर उसमें दिखाया कि एक दिन मतलब वो गया आटा चक्की पिसाने, तो आया तो देखा कि जो मूर्ति थी उसके ऊपर आटा छिटका हुआ था। तो उसकी मम्मी ने उसको डांटा कि तुमसे चक्की पे आटा पिसाने को क्या कह दिया, हमारे गुस्सा में तुमने मतलब इन पे पटक दिया करके छिड़क दिया है। इसी तरह कोई और काम कहा, लकड़ी कहा, तो देखा कि लकड़ी के कांटे वाटे थोड़े से मूर्ति में मिले, तो उसने कहा, मम्मी ने उससे कहा तुम बहुत दुष्ट हो गए हो, हर बात को लेकर के तुम अब भगवान के ऊपर अपनी गुस्सा निकालने लगे हो और सब जाकर के उन पर छिड़क देते हो, पटक देते हो, हर चीज तुम कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसे दुष्टताई करने लग गए हो। तो वो सोचे कि हमने तो कुछ नहीं किया है। तो फिर एक दिन दिखाया कि बहुत देर हो गई, वो लड़का अपने घर नहीं आया, तो उसकी मम्मी आई तो देखा कि मूर्ति गायब। तो उसमें मतलब जो कथाकारक है वो कह रहा है कि उसकी मम्मी को और विश्वास हो गया कि मतलब ये जरूर मूर्ति के साथ कुछ करता है, देखो आज इसको उठा के लेके चला गया है, हमको लगता है कहीं फेंक एक ना है, बहुत गुस्सावार है। तो वो उधर दिशा में गई जहां वो लकड़ी काटने जाता था। तो जब वो जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा तो लकड़ी ही बीन रहा है, लेकिन उनके बगल में एक बहुत सुंदर सा होनहार सा बालक जो है उसकी गठरी उठाए हुए है, जो वो बांध के रख चुका है। तो उस समय तो उनको नहीं समझ में आया, पता नहीं कौन है। फिर वो पास में गई कि जो, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम कौन हो जो ये कर रहा है। तो उन्होंने कहा, वो जो पुरुष था कि सुंदर सा, कि भैया इसी ने हमको डांट के कहा है, ये हमसे कहता है कि तुम तो कोई काम में हाथ बटाते नहीं हो, तो आराम से बैठे बैठे खाते हो, और हम तो चक्की पिसाने जाते हैं, ये कराते हैं वो कराते हैं। तो वो कहने लगे कि आप हैं कौन। तो फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया और उनसे कहा बिल्कुल साफ कि माता जी आप हमको बुला तो लाई अपने घर, लेकिन आपका बेटा सच में हमसे हमको अपना कुछ मानता था, उसने हमसे सच कहा कि तुम बैठे बैठे खाते हो, और हम भैया इसकी बात में आ गए कि ये बिल्कुल सही हमको डांट रहा है, हमें नहीं बैठे बैठे खाना, तो ये भी जो करने जाता है इसने हमसे कह दिया कि ऐसे नहीं बैठे बैठे खाने को मिलेगा, तो भैया मैं बैठे बैठे नहीं खाऊंगा। आप तो खाली हमको मूर्ति मान के ले आई थी, लेकिन इसने वाकई में हमको माना कि हम कुछ हैं, उसने हमको डांटा, और हम भैया इसका कहाँ मानेंगे। अभी आप तो जहां जहां जाएगा हम इसका हाथ बटाएंगे और तभी हम खाएंगे जो तुम हमको भोग लगाओगी। हमको बड़ी अच्छी लगी है नहीं, कहानी। अच्छी नहीं है, बिल्कुल सच है बात, बहुत ये बहुत बिल्कुल अच्छा, बहुत 100% करेक्ट है। मतलब हाँ बिल्कुल। हाँ, अब ये देखिए इस ना, तरह की लोगों को ये सब हुआ हुआ है, यस, ये तो हुआ एब्सोल्युटली है, और आई बिलीव भगवान इट। इसी वाली स्टोरी में देखो देखिए, ना यार, कितना भगवान उन्होंने, डांट खाने को भी तैयार हैं। वो मतलब कि क्योंकि अगर आप वो भगवान का मन यार, से ये ना, भाव से
वो भगवान उसके साथ करने यही को, उसकी बात पर्सनल सुनने को भी पर्सनल तैयार है। गॉड का ये ना इम्पर्सनल और पर्सनल में कितना फर्क है, बहुत फर्क है। यही वही नहीं, हमको पर्सनल Very, मैं very वो उसके बच्चा बनने को भी तैयार हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं भाई, वाकई यार, इट इज सबसे लवली। अच्छी बात ये कि जो लोग ये समझते हैं कि खाली भगवान को हम ला के उनको सम्मान से बिठाना ही है, तो भैया वो कहते हैं नहीं, हमसे जैसा रिश्ता रखना है हमसे हाँ जुड़ो। हाँ, हमसे अरे रिश्ता मौसी, रखो, अब ही वांट्स एक्चुअली दैट इसके बाद ना, रिलेशनशिप। ये मौसी, इसके ये जो आपने अभी कहा, यही दामोदर अष्टकम में ये इतना डीपली वो दिखाया गया है। ऋषि ने दामोदर कहा है अष्टकम जो कार्तिक के महीने में, मे भी पापा शायद अब इसके बाद या तो त्रिश्लोकी गीता लेंगे या तो फिर दामोदर अष्टकम, फिर उसमें आप सुनिएगा बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई भगवान बिल्कुल इंटीमेट रिलेशन चाहते हैं और इंटीमेट रिलेशन से बंधे हुए हैं, एज अपोज टू, और बल्कि वो ये लीला करके उन लोगों को दिखा रहे हैं जो लोग बड़े ऑ एंड रेवरेंस और वेद जिन्होंने बहुत पढ़ उससे लिए उससे हैं, नहीं, वो उससे उनसे इम्प्रेस उनसे नहीं नहीं होते वो भगवान उनसे ना। नहीं इम्प्रेस होते, मतलब जो वो लोग कहना में उनसे बहुत जो उनकी इज्जत करते हैं, जो उनके, बट दोज हु हैव ए रिलेशनशिप, चाहे वो लवर की रिलेशनशिप हो चाहे फ्रेंड की रिलेशनशिप हो, तभी मेरे को बहुत, आई रियली एम इम्प्रेस, जो लोग लेके आते हैं ना कंडिया में भगवान को, लड्डू गोपाल को, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कपड़े, ठंड तो नहीं होगी जाड़े में, उसको स्वेटर छोटा छोटा पहनाए रहेंगे कि क्या नाम है, ठंड तो नहीं लग जाएगी, क्या नाम है भगवान को, और ये वो कंडिया में, क्या नाम है, मतलब कि यार कोई तकलीफ ना हो जाए भगवान को, वो बड़ा यार मुझे बहुत इम्प्रेस करता है। दे आर, उनको कहने में कोई वो नहीं है, मतलब बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, बट दे आर रियल डिवोटीज, वेरी वेरी नाइस। ये भी जो तुम्हारी कहानी है ना, ये वेरी एकदम प्यारी है। और हाँ, अर्थ when you are able to feel the Lord, क्या नाम है, मतलब उसी यही तो जैसा वो कहते हैं ना कि लोग भौचक रह जाते हैं ऐसे भगवान के बारे में सुन करके, है ना, कि जहां पे उनकी माँ उनके पीछे डंडा लेके भाग रही अब वो डरे जा रहे हैं, करे मैंने उनको रस्सी से बांध दिया है उखल से, है ना, उनको कहना मैं सी फॉरेनर्स इसको देख के भौचक रह जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है तो और ये जो है ना कृष्ण, मतलब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के बढ़ने का कारण जो है ना सारी दुनिया में, और कोई तो इंडिया का कोई वो नहीं बढ़ा ना, नो अदर डेमी गॉड हैज बीन एबल टू मतलब पेनिट्रेट द वेस्टर्न वर्ल्ड, व्हाई कृष्णा हैज बीन एबल टू एटलीस्ट मेक ए प्रेजेंट, भगवत गीता हैज बिकम ए मतलब कॉमन डे वर्ड, हैज बिकम ए कॉमन लेक्सिकॉन में आ गया भाई, yes. भक्ति हैज बिकम ए वर्ड, क्या नाम है, मतलब इन इंग्लिश डिक्शनरी, सो यू सी, क्या नाम है, मतलब ये एक्चुअली इसको जैसा ये बता रहे थे वन ऑफ द डिवोटीज की, बिफोर आई थिंक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया बिफोर 60s से पहले कि अगर आप देखेंगे उसमें गौड़िया वैष्णव या भक्ति या कृष्णा के ऊपर बहुत कुछ भी खास नहीं मेंशन था, लॉर्ड कृष्णा पे थोड़ा बहुत था। अब उसके ये ओनली आफ्टर श्रीला प्रभुपाद एंड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के बाद नाउ दे हैव लाइक होल सेक्शंस कि ये गौड़िया वैष्णविज्म क्या है, ये भक्ति क्या है, ये कृष्णा मूवमेंट क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। एंड जैसा पापा को आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि ये ओनली बाय द लव ऑफ ए प्योर डिवोटी, लव ऑफ श्रीला प्रभुपाद, जो लव ऑफ लॉर्ड कृष्णा दैट हैज पेनिट्रेटेड इम्प्रेस देम वेरी मच, डीपली, डीप, हाँ, दैट हैज पेनिट्रेटेड देम डीपली, वेस्ट में फिर हर जगह। इट इज द लव ऑफ श्रीला प्रभुपाद फॉर लॉर्ड कृष्णा, दैट प्योर लव, एक they were बात amazed। ये महसूस की है कि भाई हम फॉरेनर्स के बारे में कहेंगे, क्योंकि वो थोड़े से हैं भी, उनकी इकोनॉमी भी लॉजिकल बेस पे चलती है इंटायरली, तो वो जो भी करते हैं ना, फिर वो उस चीज को बिल्कुल घुस जाते हैं उसकी जड़ में कि क्या ये है, बात क्यों ये बात तो है भाई, ये बात तो है, ये तो हम कहेंगे, वो प्राप्त करके हाँ, भी ये रहते हाफ हैं, हार्टेड काम नहीं करते ना, नहीं करते यही हैं। उनकी बड़ी वो हाफ है, हार्टेड नहीं करते, नो नो, हाफ हार्टेड नहीं करते। इसीलिए उनको ये चीज बड़ी क्विकली और बड़ी अपेरेंटली समझ में भी आ गई इन कंपैरिजन टू द, अगर इंडियन देखें भाई, हमारी तो विरासत है, बट हमारी जनसंख्या को समझने में जितना टाइम लगता है, उनमें जो खोजने वाले हैं फिर वो बिल्कुल वो, अच्छा उनमें देखिए मैंने जिनको देखा है वृंदावन में, उनके अंदर कोई फिर क्वेश्चनिंग नहीं होती है, ड्रॉप्स लाइक एनीथिंग, फिर तो उनका नाचना गाना खाना पीना कपड़ा लत्ता सब दे कृष्णराइज लाइक एनीथिंग, यस यस यस, यस, मैंने तो बता दिया ना, और हम यही तो लोगों ने तो चाहिए। देखे हुए हैं
हम लोगों ने इस तरह के, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इस तरह के 18 19 साल के लड़कों ने not only dedicated themselves to Srila Prabhupada की डेथ के बाद भी throughout their life they have continued with Krishna consciousness अभी भी. And you are हाँ right, एक बार वो चले गए, and it's not just नहीं, अब western, हम लोग मॉडर्न भी जैसे मॉडर्न डे में एक अब बार अगर आप जाने लग जाएंगे, अगर वो कि इंडियन हो चाहे कोई भी हो, फिर वो हाँ वापस जैसे कहते हैं ना, एक बार आपने ये कोर्स स्टार्ट कर लिया तो फिर वो लॉर्ड कृष्णा वो कराएंगे ही, फिर चाहे आप ठीक जितना है। भी नहीं, उनको मैं भी ये करो. नहीं कह रहा हूँ, मतलब बट ये जो है ना, इंडिया में कुछ बहुत कमी आ गई। मतलब ये जो इवन जो पहले रिच लोग होते थे ना, जैसे बिरला वगैरह, इन्होंने तो कम से कम टेम्पल्स शहरों में बनाए। अब ये जो नए आ गए ना, ये अंबानी अडानी, ये दे आर डूइंग नथिंग। 7-7 हजार करोड़ रुपए अपने लड़के की शादी में खर्च कर रहे हैं। भैया जी, मतलब उनका पैसा डिजर्व भी नहीं करता है कि वो मंदिर बनवाएं। अरे भैया, वो ये ऐसे, मतलब कम से कम थोड़ा तो प्यूरिफाई कर लेते हैं अपना धन जो उन्होंने ये किया है, थोड़ा तो प्यूरिफिकेशन हो जाता ना यार, कि है कहीं ना। ना कहीं धन की जो एनर्जी है वो डिजर्व नहीं करती है कि वो चलो भगवान। खैर, अब आज का खत्म करें ना, काफी जी जी टाइम जी। हो गया है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 राम. हरे हरे। हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 हरे, राम हरे राम राम हरे। राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे. धन्यवाद तो भाई सभी बिफोर को। एक सेकंड, हाँ हाँ। ये बिफोर कंक्लूडिंग, मतलब अब नेक्स्ट जैसा आप कह रहे थे, तो नेक्स्ट वेडनेसडे क्या, मतलब त्रिश्लोकी गीता या हाँ, मैं तो यार मतलब त्रिश्लोकी गीता लेने का सोच रहा हूँ कि ना, मैं, क्योंकि त्रिश्लोकी गीता? वो भी ओके. बड़ा बहुत बहुत ही, मतलब थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान होगा भगवान के बारे में। यस. और क्योंकि ये लोग बड़े बड़े आचार्यों ने इन लोगों का, मतलब है ना, ये दीज आर की श्लोकाज एंड ऑल दैट, जैसे त्रिश्लोकी गीता बोल रहे हैं, तो करेंगे हर मतलब मेरे को तो लगता है ठीक आइडिया है। हाँ तो वही गप्पूदा से वो मतलब पूछो। बस. गप्पूदा, कर मैं हाँ. आ सकते हो तुम तो बीच बीच में, कभी क्या है उसमें, हम्म, मतलब है क्या बुधवार को, चीज? मतलब जैसे हाँ अभी चतुर्श्लोकी गीता हम लोगों ने किया है ना, हाँ तो अब हाँ. आगे हम इसको त्रिश्लोकी गीता भी एक है, क्या नाम है वो, भाई देखिए, 3 चैप्टर। ऐसा है, इसमें तो अच्छा ही है, मतलब है ना, कुछ भगवान के बारे में पता ही चलता है तो. जीजा एनीवे. जी, मैं यहाँ पर अपनी की इच्छा हाँ रखना भाई, चाहती गप्पूदा तो एनकरेज कर रहे हैं यार, तो फिर कोई इशू नहीं हम्म, है, मतलब हूँ तो कि फिर मैं हम करेंगे, मैं अपनी है ना। इच्छा रखती अच्छा, हूँ एक आप। ये टाइम टाइम को कोई फायदा नहीं है 5 बजे रखने का, 7:30 बजे ही रखें तो क्या बुरा है। हाँ 7:30 ही पे रखो साढ़े तो सात बेहतर रखो है. यार, इसमें हाँ. क्रम है ये है ना, साढ़े हाँ, सात रखो आप। आज. मतलब वही हाँ. तो टाइम खास रहेगा, करके, और वो फ्राइडे के रोज हम लोग रेगुलर। वरुण का तो बड़ा अर्ली मॉर्निंग हो जाती होगी ना वहां पे तो. अर्ली मॉर्निंग. नहीं हम हाँ. तो वैसे भी ताऊ जी वहां जाते हैं, आज नहीं जा पाया था मैं, लेकिन मैं तो सुबह टेम्पल एक्चुअली जाता हूँ सुबह रोज अच्छा. 8:30. हाँ वो मंगल आरती करने तो ये तो यार. बहुत जाते हैं भाई, हमने हमारा जाना बंद हो गया, यहाँ पे हम्म, दूर बहुत है। अभी हमारी यंग एज है तो हम कर ही ले रहे हैं जितना. हाँ नहीं नहीं नहीं. ये तो है ही है। हाँ. तो तो ठीक है मौसी आप कुछ कपूदा, कह फिर रही थी साढ़े सात ये. बजे करेंगे। और मतलब ये जो है ना, अगले बार तुम्हारे रहने से यार थोड़ा सा अच्छा रहता है सबको। हाँ, एक मॉरल बूस्ट होता है जब नहीं नहीं, बड़े लोग। वैसे भी यार, मतलब ये जो है ना, मतलब हम तो यही मानते हैं कि भाई ये सबसे बड़ी ये है, क्योंकि अब आगे आने वाली जनरेशन को ना समझ में आएगा, आज नहीं कल आएगा जरूर, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, उसको पता रहेगा कि हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, बिकॉज जो है ना, मतलब वो दे ऑलवेज टेक क्यूज फ्रॉम द एल्डर्स। टिकट अब इसके लिए। ठीक है, अच्छा है, धन्यवाद, खत्म कर रहे हैं, नमस्ते।